वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला ब्लॉग जो है 5-6 दिन पुराना है, लेकिन शेयर हम अब कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरे घर कोई ना कोई आ रहा था। आपने शॉर्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा। फ़िलहाल जो है हम अपनी छोटी बहन और बहू और दुआ को लेकर के आ गए थे हाजी वारिस शाह की दरगाह पर, और दुआ की मन्नत थी उतारने के लिए। तो कल शाम में मुहर्रम का चाँद भी नज़र आ गया है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये हम लोगों का नया साल है। और आप सभी को मुहर्रम का ये नया साल मुबारक हो। और ये जो मुहर्रम का महीना होता है ना, ये गम का होता है, सब्र का होता है, कुर्बानी का होता है, शहादत का होता है, अल्लाह से जुड़ने का महीना होता है। और इस मुहर्रम के महीने में बहुत सारी जो है चीज़ें इस महीने में हुई थी। मुहर्रम का जो पहला इस्लामी हिजरी नया साल की शुरुआत भी इसी महीने से हुई थी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला के समय से इसी महीने में हिजरी सन की गिनती शुरू हुई। और 10वीं तारीख को आशूरा होता है। और इस दिन जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उनके साथियों की शहादत हुई थी। और जो शिया मुसलमान होते हैं वो रोज़ा रखते हैं। और इस दिन जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी मिली थी। और कुछ लोग रोज़े भी रखते हैं, ख़ासकर 9वीं और 10वीं का। और 10वीं और 11वीं की तारीख को भी रोज़ा रखा जाता है। हमारी अम्मी तो पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक की जो है शरबत की न्याज़ करती हैं, बच्चों को बुलाकर पिलाती हैं। मेरे आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप देख सकेंगे। और इसमें जो है जितनी भी इबादत कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, रोज़ा रख लो, और सदक़े पर ज़ोर जो है दिया जाता है। तो जो है इस तरह से जो है मुहर्रम का जो ये महीना होता है, शिया और सुन्नी मिल कर के इस तरह से इसे जो है मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कवाली वगैरह सुन कर आ गए थे। और मेरी बहू का ये था कि अम्मी दुआ फातिमा के लिए चूड़ियाँ ले लीजिए। हम लोग जो कांच के बच्चों की बहुत छोटी वाली चूड़ियाँ आती ना, उसे हम लोगों ने बहुत यहाँ पर ढूंढा, लेकिन दुआ फातिमा को गर्मी भी लगने लगी तो फिर हम लोग रुके नहीं। लेकिन दुआ फातिमा के लिए हम लोगों ने ना ब्रेसलेट लिया है, आप देख ही रहे हैं। और छोटी छोटी चूड़ियाँ मिली थी, लेकिन जब हम लोगों ने घर पर ला के पहनाया ना तो उसको जो है थोड़ी सी बड़ी आ रही थी। तो जब वो 6 महीने की हो जाएगी, 6-7 महीने की ना, तब ये सारी चूड़ियाँ और ब्रेसलेट उसे जो है बखूबी अच्छे तरीके से उसके हाथों में आने लगेगा। और यहाँ पर ना हम लोग दुआ फातिमा के लिए पर्स भी देख रहे थे। अभी दुआ फातिमा के पास ना 3 पर्स हो गए। एक तो हम लोग बकरा ईद में लेकर आए थे, और एक उनकी नानी जब आई थी तब उनकी नानी पर्स लेकर आई थी, और एक पर्स हम लोग जो है नेवा शरीफ से लेकर के गए थे। तो यहाँ पर ना सब दिन ऐसा लगता है कि सब दिन जुमेरात है। वैसे तो जुमेरात को भी काफ़ी भीड़ होती है, संडे को भी काफ़ी भीड़ होती है हम जब आते थे, लेकिन अब तो हमें लगता है सब दिन ही भीड़ होती है। और यहाँ पर दूर दूर से जो है ज़ायरीन जो है ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। तो हम लोग ना यहाँ पर सिर्फ़ 1 घंटा थे, और इसी 1 घंटे के अंदर घर भी पहुँच गए थे। सिर्फ़ कव्वाली सुनी और फातिहा पढ़ा, और उसके बाद वहाँ से निकल आए। और घर पहुँचे, फिर थोड़ा आराम किया, असर की नमाज़, मगरिब की। उसके हम इस बीच हमने कैमरा ही नहीं उठाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है थकन हो रही थी ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था। अभी हो रहा है रात का वक्त, और बना था चिकन का सालन। और हमारी छोटी बहन और मेरा भांजा भी आए, वो लोग 5-6 दिन यहीं थे, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम सब बैठकर खाना खाते। और मेरी बहन, उनको तो भूख ही नहीं लगती है, तो जो है उन्होंने खाना क्या खाया, बस एक नाम ही किया। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे, और मॉर्निंग का वक्त है, और हवाएं बहुत प्यारी चल रही हैं, बहुत अच्छा वेदर हो गया। तो बस हम सोकर सुबह उठ करके ना ब्रश वगैरह करके सबसे पहले जो है अपने सेकंड फ्लोर पर आते हैं, क्योंकि अम्मी के ना यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं ना, तो उनको पानी डाल देते हैं। फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है ना, तो फिर मेरा जीना चढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है।
और जब नीचे आए तो बहू हमारी जो है नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ बनाने जा रही थी वो आलू का पराठा। अब क्या रोज़ रोज़ बनाए समझ ही में नहीं आता है। और ये जो है 2 3 4 दिन की क्लिप सोची हमने शूट कर करके रखी थी, सॉरी हो जाता है वॉइस ओवर में। तो जो है हमसे ब्लॉग की एडिटिंग और ये वॉइस ओवर का हमें समय नहीं मिल रहा था। इधर जो है भतीजे सब आ गए, फिर भांजी, फिर मेरे समधन, और मेरे समधी। मतलब मेरे घर में ना बस ऐसे ही माशाल्लाह मेहमानों का आना लगा हुआ था। और मेहमान भी उसी के घर आते हैं ना जहाँ अल्लाह भेजते हैं, जहाँ जिनका रिस्क लिखा होता है। और मेहमान आना तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और रहमतों में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम जो है मेहमान नवाज़ी करना जो है हमारा शौक़ भी है और जो है हमें अच्छा भी लगता है। हमारी अम्मी भी जो है जब लखनऊ में रहती थी ना, तो मम्मी के भतीजे भांजे, अब वो लोग तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन मम्मी ने सबको जो है अपने घर रख कर काम सिखाया, खिलाया, सब कुछ किया। उनकी समझ लीजिए सेवा तक की। लेकिन बस वही है ना, वक्त वक्त की बात है। तो अभी जो है पराठा बनाने के बाद हम आ गए मेरे हॉस्पिटल। और मेरा भतीजा जो है उसके ऊपर जो है छज्जा गिर गया, इस वजह से उधर जाना पड़ेगा। हाँ मरियम को लिफ्ट से डर लगती है, इसलिए हम मरियम को लेकर के लिफ्ट से आ रहे हैं। इधर चलना है, इधर चलो, चलो उधर चलो, चलो चलो। तो आप सब ने ना मिनी ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि मेरे जो बड़ी वाली खाला है ना, उनके पोते को जो है चोट लगी, उसके ऊपर छज्जा गिर गया था। तो बस उसी को हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। और इसकी कंडीशन, अल्लाह ने इतना रहम किया और इतना करम किया है, कौन सी नेकी काम आ गई। और यहाँ पर ये कुछ खा नहीं रहे थे, नाराज़गी में लेटे थे कि हमें घर जाना है। तो बस हमने कहा तुम्हारे लिए जो है तुम्हारी फूफू केला लेकर आई, खा लो। तो यहाँ पर जो मेरी छोटी बहन अपने भतीजे को प्यार से जो है केला खिला रही हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, फिर हम लोग यहाँ से निकल आए। और मेरा जो ब्लॉग का पहला वाला, मतलब मेरे चैनल जो कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर है ना, उसका पहला ब्लॉग इसी जगह से गया था, मेयो हॉस्पिटल से। अब इस अस्पताल का नाम तो मेयो नहीं रह गया, बोधिसत्वा ऐसे करके कुछ हो गया है, हमें नाम नहीं याद आ रहा है। तो हम लोग वहाँ 1 घंटा रुक करके निकल आए थे, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो रहा था। हमने नाश्ता ज़रूर बनाया, आलू का पराठा बना था, लेकिन हमने खाया बिल्कुल नहीं। तो हमको ना भूख भी लग रही थी। तो जो है बस 2 ही बज गया था, हम लोग घर पहुँचे थे तो जो है 2 बज गया था। और मेरे पापा को ना जामुन खाना था। तो आते वक्त जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे ना, तो हमने देखा था कि यहाँ पर जामुन बिक रहा था। इनके जामुन अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे पापा को क्रेविंग हो रही थी और हमें लेना ही लेना था। तो ये 50 रुपये का 250 ग्राम दे रहे थे। तो बस हमने यहाँ पर जो है जामुन ले लिया था। और हमें तो बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे। तो बस जो है यहाँ से जामुन वगैरह ले करके हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। घर पर जो है हमने फ़ोन किया तो बहू से कहा कि क्या बनाए, तो उन्होंने दाल चावल और आलू के कबाब और यही पुदीने आम की चटनी बनाई थी। सुनकर और भूख मेरी तेज़ हो गई। दोपहर में ना हमें इतनी तेज़ वाला नशा होता है दाल चावल खाने का कि बस दाल चावल जल्दी से मिल जाए। मतलब एक नशा है, जैसे चाय का नशा होता है ना, वैसे हमें दोपहर में दाल चावल का नशा है। तो बस हम लोगों ने यहाँ से लिया और फटाफट घर पहुँचे तो देखा बहू मेरी खाना जो है बस लगा रही थी। और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।